नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कौशिक नाट्य नृत्य अकेडमी के हुनर की पहचान कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना होस्ट पवन कौशिक। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने थिएटर में बहुत अहम भूमिका निभाई है भिवानी को एक अलग मुकाम देने के लिए, और इसके साथ ही मुंबई का भी रुख छोटी सी तंग गलियों में रहकर तय किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनू रोंजिया की, जो आज हमारे साथ हैं और आज चर्चा करेंगे थिएटर के भविष्य के ऊपर और बॉलीवुड में करियर कैसे बनाए, कितनी मेहनत करनी पड़े। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कौशिक नाट्य नृत्य अकेडमी के हुनर की पहचान कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार आपके दर्शकों को। सोनू रोंजिया जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप भिवानी छोटी काशी छोटे से शहर में रहते हुए और बड़ी ही तंग गलियों में रहते हुए आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि आपने थिएटर को प्रेफरेंस दी और उसको आगे लेते ही गए। कलाकार या टैलेंट कहीं भी छिपता नहीं है और जहाँ भी वो अपनी राह तलाश लेता है। और आप रही बात ये कि कैसे मेरे मन में विचार आया कि मैं थिएटर में जाऊँ, तो ये बचपन से ही मुझे शौक़ था रामलीलाओं का। तो शुरुआत रामलीलाओं से हुई और फिर जब कॉलेज की तरफ रुख किया तो यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा और वहीं से इसकी लत लग गई मुझे। थिएटर की लत जिसको लग जाती है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। कोई तो कहता है बुरी, लेकिन अच्छी लत लग जाती है क्योंकि अपने आप को इंसान पहचानना शुरू कर देता है। सही बात है आपकी, बिल्कुल। 4 फरवरी 1980 को दुर्गा कॉलोनी भिवानी में जन्मे सोनू रोंजिया जी, जिनसे आज हम आपकी बातचीत करवा रहे हैं। सोनू रोंजिया जी, आप ये बताइए कि आपने जैसे कॉलेज में नाटक किए, तो आपने कौन सा एक ऐसा नाटक किया जिसके ऊपर आपकी इतनी छाप पड़ी कि आप इस चीज़ पे अग्रसर हो गए? पवन जी, मेरी शुरुआत नाटक की स्कूल टाइम से है। बचपन से रामलीला का शौक़ पड़ गया था। मैं जब 10 साल का था तब से रामलीला खेलने लगा था जी। उसके बाद जब मैं 10th में पहुंचा तो स्कूल में फ़र्स्ट टाइम मुझे नाटक करने का मौका मिला US दुग्गल जी के साथ। हाँ जी। वहाँ के बाद नाटक को जानने के बाद जब मैं कॉलेज में आया तो मेरा परिचय मिस्टर सुनील चितकारा जी से हुआ, जो मेरे गुरु हैं जी। और उनसे ही मैंने नाटक सीखा और श्री AV शर्मा जी के सानिध्य में रह के गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत काम किया। और नाटक जिसकी मुझ पे सबसे ज़्यादा छाप पड़ी या जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, ये मेरा नाटक रहा टोबा टेक सिंह और जलता हुआ रथ। जलता हुआ रथ में मैं यूनिवर्सिटी बेस्ट एक्टर भी रहा हूँ। तो जलता हुआ रथ एक ऐसा नाटक था जिसमें मैं इतना डूब गया था, बस फिर मुझे लगने लगा कि मेरा सफ़र, मेरा जो रास्ता है वो इस तरफ ही है और मैं इसी तरफ बढ़ूँ तो अच्छा रहेगा। तो वो नाटक है जलता हुआ रथ जिसने मुझे ज़्यादा, जिसकी छाप मुझ पर रही जी। कॉलेज के बाद आपने अपना इस करियर को बनाना चाहा थिएटर में ही, तो आपने आगे क्या कुछ किया वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं आपको साफ़ तौर पे बताऊं तो मैं तो एक अंधेरे रास्ते पे चल पड़ा था। मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। हाँ, नाटकों का शौक़ पड़ गया था तो नाटक करने लगा था कॉलेज में जाके। नाटक करते करते मुझे पता नहीं चला कि कब मैं उसका आदी हो गया। तो मुझे बहुत टाइम के बाद पता चला कि मैं इस सफ़र पे निकल आया हूँ जी। जब मैं श्री राम सेंटर ज्वाइन कर चुका था कॉलेज से पास आउट होने के बाद, और फिर मैं वहाँ रेपेट्री में प्रोफेशनल एक्टर के तौर पे काम करने लगा, तब मुझे लगा कि अरे मैं तो एक अलग रास्ते पे निकल आया। और फिर मैंने मुड़ के देखा तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, मुझे कोई दूसरा काम आता भी नहीं था। और नाटक में फिर इतना मन लग गया कि जो अभी तक लगा हुआ है जी। और लगा रहे तो अच्छा है जी, बिल्कुल। सर, श्री राम सेंटर के बाद आपने जैसे KOD भी ज्वाइन कर लिया था, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। तो उसका सफ़र कैसा रहा आपका? देखिए पवन जी, श्री राम सेंटर मैंने 2002-04 में मैंने भिवानी गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैंने मंडी हाउस में है श्री राम सेंटर, वहाँ से मैंने परफॉर्मिंग आर्ट में डिप्लोमा किया। ये 2 साल का मेरा कोर्स था। वो करने के बाद मैं वहीं के रेपेट्री कंपनी में मुझे बतौर एक्टर वहाँ पर मुझे जॉब मिल गई थी। जिस रेपेट्री कंपनी का काम होता है हिंदुस्तान भर में घूम घूम कर नाटक करना, अलग अलग जगह जाना, अलग अलग निर्देशकों के साथ नाटक करना।
तो करीब 5-6 साल मैंने वहाँ पर नाटक किए। उसके बाद 2010 में मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और 2011 में मैंने किंगडम ऑफ ड्रीम, जो कि गुड़गांव में है, मैंने वो ज्वाइन किया और वहाँ पर एक झुमरू म्यूज़िकल एक शो था जिसमें मैंने करीब 1300 से ऊपर लगभग शो किए हैं उसके म्यूज़िकल के। और अभी फिर मैंने 2017 में वहाँ से भी मैंने अपने आप को रिज़ाइन किया, क्योंकि एक कलाकार का सफ़र मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह रुकना कलाकार का मन स्थिति ऐसी होती ही नहीं है। काम से थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता है और नए नए काम करने की इच्छा और लगन रहती है, तो फिर वहाँ से अब थोड़ा सा फिल्मी दुनिया की तरफ भी रुख किया है, समझ रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा जान रहे हैं। आपने फिर मुंबई का सफ़र कब शुरू किया सर? मुंबई का सफ़र किंगडम ऑफ ड्रीम का रिज़ाइन करने के बाद, ये 2017 में मैंने किंगडम ऑफ ड्रीम से जब रिज़ाइन किया, उसके बाद मैं मुंबई चला गया। अब बीच बीच में मैं मुंबई हूँ और साथ साथ अपना एक ग्रुप भी चला रहा हूँ हरियाणा में। मीरा कल्चर सोसाइटी के नाम से एक ग्रुप है मेरा, जिसमें करीब 15-20 लड़के लड़कियाँ हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं पूरे हरियाणा भर में जी। तो मैं सर, कोई ऐसा मूवी है या कोई सीरियल्स हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 2 साल से आप मुंबई में थे, तो आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट किए हो थोड़ा सा? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ज़्यादा अच्छा ऐसा काम अभी मैंने किया है मुंबई में। हाँ, अनुभव के तौर पे मैं बता दूं, मैंने 3 फिल्में की हैं अभी। एक यशराज फिल्म्स की तितली है, वो की है, इसमें भी एक छोटा सा मेरा एक किरदार रहा है। और एक मिस टनकपुर हाजिर हो एक फ़िल्म आई थी, उसमें भी मैं रहा हूँ। और अभी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई अभी हाल ही में, लूट केस जी। लूट केस में भी एक हल्की सी झलक है मेरी। तो अभी ज़मीन तलाश रहे हैं मुंबई में, अभी बहुत देखते हैं। सफ़र और लंबा तय करना। सफ़र तो बहुत लंबा है जी जी। हाँ। सर, आपकी ऐसे क्या प्रोजेक्ट हैं जिसको आप बच्चों में डालना चाहेंगे और लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? कोई ऐसा प्रोजेक्ट बच्चों को लेके? तो यही है कि मुझे ऐसा लगता है हमेशा से कि थिएटर हर बच्चे को करना चाहिए और स्कूल के लेवल पे ये चीज़ें कंपलसरी हो जानी चाहिए कि बच्चे थिएटर करें, क्योंकि थिएटर में वो सभी विधाएं निहित हैं। डांस है थिएटर में, ड्रामा है, पेंटिंग है, कॉस्ट्यूम है, म्यूज़िक है, सब कुछ थिएटर में आ जाता है। तो थिएटर में एक आर्टिस्ट का जो एक पूरा विकास है, जो उसका वो देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि थिएटर तो हर बच्चे को करना चाहिए, चाहे वो उसे को फिल्म में या एक्टिंग में जाना हो या ना जाना हो। और थिएटर एक बहुत अच्छी समझ भी पैदा करता है, एक बेहतर इंसान बनाता है, चीज़ों को समझने का एक नज़रिया देता है। एक रास्ते पे हम बहते चले आ रहे हैं, एक रास्ते पे हम चलते चले जा रहे हैं, आंख बंद करके उस पे चलने के लिए नहीं बोलता है, वो अपने तर्क के अनुसार अपनी चीज़ों को समझने का एक हमें अनुभव देता है थिएटर। इसलिए बहुत हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है जी। सर, थिएटर में करियर कितना है? करियर, ये मेरे एक्सप्रेशन से पता चल गया होगा। करियर तो देखिए, ऐसा लगता है, काफ़ी आपने सुना होगा, लोग ऐसा बोलते हैं कि थिएटर बहुत टफ जॉब है, थिएटर में करियर नहीं है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, थिएटर हर आदमी तो करता नहीं है। थिएटर करने वाले या कलाकार, आप बेहतर जानते होंगे पवन जी, कि वो कुछ विरले लोग ही होते हैं। हर आदमी के लिए ये प्रोफेशन बने भी नहीं है। अगर जो लोग इस विधा में आ रहे हैं तो उनको ऊपर वाले ने चुना है, बिल्कुल। नाटक के लिए, डांस के लिए, गाने के लिए, तो वो आए तो अपना पूरा जिम्मेदारी खुद के अपने कंधों पे लेके आए। रास्ते तो बहुत सुनहरी हैं और अवसर भी बहुत हैं, लेकिन थोड़े कंधे आपके मजबूत होने चाहिए थिएटर में आने के लिए। और मेहनत करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कामयाबी नहीं मिलती। हाँ, आपकी कामयाबी के अलग अलग आपके मायने अलग अलग हो सकते हैं जी। बिल्कुल सही। सर, हरियाणा में थिएटर का क्या फ्यूचर है? हरियाणा में थिएटर का फ्यूचर, देखिए, अगर मैं साफ तौर पे कहूँ तो मैं पिछले 20 साल से थिएटर कर रहा हूँ। मेरा 20 साल का जो अनुभव है थिएटर को लेके हरियाणा का, वो ऐसा है कि हरियाणा में पिछले 5 या 7 साल से थिएटर को लेकर गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ी हैं पहले से। बहुत सारे लोग अपने अपने शहरों में बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरे काफ़ी साथ के लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि थिएटर पनप रहा है, थिएटर फल फूल रहा है।
7-8-10 साल पहले थिएटर ऐसा नहीं था हरियाणा में। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में कभी कभी हो जाता था, लेकिन अभी लगातार बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं और सभी के सभी साधुवाद के पात्र हैं। फ्यूचर ब्राइट है हरियाणा में थिएटर का। हाँ, सरकारें अगर थोड़ा आगे आएँ और थोड़ी एक जिम्मेदारी लें तो थिएटर का फ्यूचर ब्राइट है हरियाणा में। जी सर, जो बच्चे थिएटर करते हुए मुंबई की तरफ, यानी माया नगरी बॉलीवुड जिसे हम बोलते हैं, सपनों का शहर हम जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ अगर जाना चाहें तो आप उन्हें क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को तैयार करके मुंबई की राह जाए? देखिए, मुंबई का जो सफ़र है वो, ये तो मैं कतई नहीं कहूँगा कि थिएटर करके एक मुंबई का सफ़र तुरंत आपको मिल जाता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, आप खूब काम कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, और जब आप तैयार हो जाएं तब अगर आपको लगे कि जाना चाहिए तो आप मुंबई जाइए, या जहाँ भी आपको काम। अभी तो ऐसा नहीं है कि मुंबई जाना ही ज़रूरी हो गया है काम करने के लिए। काम तो हर जगह हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। और अभी जैसे कि जिस तरह से चीज़ें बढ़ गई हैं, ऑडिशन इधर भी होते हैं, यहाँ भी शूट होते हैं, तो आप कहीं भी रह के काम कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सर, स्कूली बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप थिएटर के अकॉर्डिंग? देखिए, बच्चों के लिए तो मेरा यही संदेश है कि बच्चों को सबको थिएटर करना चाहिए, और ज़्यादा मेरा संदेश जो मैसेज है वो स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए है, हमारे ऐसे संस्थान हैं उनके लिए है कि थिएटर को कंपलसरी करें अपने स्कूल्स में, जिससे बच्चों को अपने आप को बच्चे तैयार कर सकें और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाए। तो ज़्यादा जिम्मेदारी स्कूल के जो संस्थापक हैं, स्कूल मालिक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी है। बच्चों को तो जो करवाया जाए बच्चे करेंगे, बड़े प्यार से करते हैं बच्चे जब भी उनको वर्कशॉप कराई जाती है। तो बच्चों को बहुत ज़रूरी है थिएटर करवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सर, जिस तरीके से आप भिवानी से आपने मुंबई तक का सफ़र तय किया, इससे पहले आप दिल्ली भी गए, SRC में आपने काम किया, श्री राम सेंटर में काम किया और बहुत सारे नाटक किए, फिर आपने किंगडम ऑफ ड्रीम भी ज्वाइन किया, उसमें भी आपने 13 शो के करीब पूरे इंडिया में जाकर आपने नाटक किए। अभी आपका एक शो और मुंबई शायद आप कर चुके हैं, अहमदाबाद कुछ कर चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी एक मैं नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट है छोटा भीम, जो ये टीवी पे एक शो आता है, बच्चों का कार्टून शो है। ये वही शो है, लेकिन ये लाइव शो है, इसको आप स्टेज पे देख सकते हैं। जैसे किंगडम ऑफ ड्रीम में एक बड़ा शो होता है, बहुत बड़ा शो है, और अभी इसको हम लॉन्च कर चुके हैं। अहमदाबाद में लॉन्च हुआ था इसका दिसंबर में, और जनवरी में हमने इसके शो किए थे मुंबई में। तो इसके जो आगे के जो प्लान है, इधर के हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और नॉर्थ में काफ़ी जगह इसके शोज़ होने हैं। अभी ये कोविड-19 के चलते चीज़ें थोड़ा पोस्टपोन हो गई हैं, तो देखते हैं आगे। है अभी प्रोजेक्ट छोटा भीम अभी चल रहा है। ये थे सोनू रोंझा जी, हमारे साथ आज साक्षात्कार में उपस्थित रहे, और इन्होंने नए कलाकारों के लिए बताया कि आप अपने आप को मजबूत करके मुंबई की राह पकड़ें। थिएटर ही काफ़ी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो इनका एक मैसेज सभी स्कूल प्रिंसिपल्स या संचालक उनके लिए है कि बच्चों को स्कूलों से ही थिएटर क्लासेस ज्वाइन करवाई जाए, ताकि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, उनका मानसिक विकास अच्छा हो, वो सोचने समझने की शक्ति और ज़्यादा बेहतर कर सके। तो इन्होंने जिस तरीके से बताया कि इनका जो करियर है वो 10 साल की उम्र में ही रामलीला से शुरू हुआ था और मुंबई तक जा पहुंचा। इसलिए कहा गया है कि किसी के सपने कोई नहीं रोक सकता। अगर सपनों में जुनून है, ताकत है, हौसले बुलंद हैं, तो आप अपने मुकाम को पा सकते हो। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच।